कुछ लोगों को अभी कुछ लोग नए आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहे हैं हम। फिर भी जिन लोगों की टीम है थोड़ा फास्ट कर लें, है ना, क्योंकि मीटिंग का टाइमिंग कुछ 30 से 40 मिनट ही रह पाता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं गणेश सोलांकी आपके बीच आज नया मीटिंग का एक नया प्रोग्राम लेके हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। एक्चुअल हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ये वर्ष 2016 से एप्लीकेशंस बेस में काम कर रहे हैं। इनका एप्लीकेशंस बनाने का काम है। जब हम एप्लीकेशंस बनाया करते थे तब हमारे मन में एक भाव आए कि क्यों ना हम गेमिंग सेक्टर में जाएं, क्योंकि आज गेमिंग सेक्टर की अगर बात करें तो आज गेमिंग सेक्टर का मार्केट में बूम है। आपने बहुत सारे गेम्स को देखा होगा, लाइक अपन बात करते हैं पबजी को देखा होगा, फ्री फायर्स को देखा होगा, या मार्केट में बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनके आप नाम सुने होंगे। इन्होंने मार्केट में 100 मिलियन डॉलर्स क्रॉस किया है कुछ ही समय में। ये एक हिस्ट्री होता है, इतने कम समय में इतने सारे यूजर्स को आप यूजर्स बेस की तरफ लेके आना। हमारी कंपनी वर्ष 2018 में पहली बार गेमिंग सेक्टर में आई है। गेमिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो सर हमारी कंपनी ने लूडो बनाया, लूडो चैंप बनाया, लूडो स्किल बनाया। उसी में हमने अगर हम बात करें तो लूडो चैंप, लूडो स्किल, लूडो 2020 करके जिन वर्जन्स की हम बात कर रहे हैं उन वर्जन से हमारी कंपनी हज़ारों डॉलर पर डे बनाती है। ये हमारे रिवेन्यू का एक पार्ट है। अब हम जिस पार्ट पे हम बात करने जा रहे हैं, एक्चुअल हमारा सिस्टम क्या है, हम उस सिस्टम की बात करेंगे सर। उस सिस्टम की बात इस टाइप से करेंगे कि अभी मार्केट में उसके प्रति लोगों को नॉलेज कम है, क्योंकि हर नई चीज़ के प्रति लोगों को नॉलेज कम होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे सर। अभी जिन चीज़ों पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअल क्या है उन पे अपन बात करते हैं। हमारी कंपनी वर्ष 2018 में गेमिंग सेक्टर में आई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअल में। इन्होंने लूडो चैंप, लूडो स्किल बनाया। फिर हमने देखा कि कुछ ही समय में कुछ लाख यूजर्स तक हम पहुँचे, जिससे हमको हज़ारों डॉलर पर डे आने लगा, जो लाखों में हुआ। हमने मिलके एक प्लान किया कि क्यों ना हम घर घर हर मोबाइल तक इसको पहुँचाएँ, क्योंकि आज अगर हम देखें सर इंडिया में बहुत सारे ऐसे पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जो स्मार्टफोन यूज़र्स में सेकंड पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। जो 70 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र्स इंडिया के पास हैं। आज पूरे वर्ल्ड की नज़र इंडिया पे है। आज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट सस्ता अगर है तो वो इंडिया में। सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट का कंजप्शन है तो वो इंडिया में है। सबसे ज़्यादा अगर यूजर्स बेस हैं तो वो इंडिया में। तो इसलिए हर बड़ी कंपनी का निगाह इंडिया पे है सर। हर बड़ी कंपनी की निगाह इंडिया पे है। तो अभी आपको करना क्या है उस पर हम आज बात करने वाले हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सर एक्चुअल में पुणे बेस्ड कंपनी है। इन्होंने इस टाइप से मकसद बनाया है कि कैसे इसको आज हर घर तक हमको लेके जाना है। जब हमने स्टार्ट किया वर्ष 2019 एंड में कि हमको ये प्लेटफॉर्म घर घर लेके जाना है, तो कुछ चंद लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया। उनकी अगर हम बात करें तो 2 से 5 लोग हुआ करते थे जो इसकी प्लानिंग करते थे कि हम इस प्लेटफॉर्म को घर घर कैसे लेके जाएंगे। उन 5 लोगों ने मिलके कुछ प्लानिंग किया। चूँकि ये सारी प्लानिंग करते करते सारी चीज़ें पेपर पे लाते लाते कुछ समय लग गया। हम मार्च में जब स्टार्ट किए थे तब लॉकडाउन लग चुका था, पर फिर भी चूँकि ये प्रोग्राम हर घर लेके जाना था, इसलिए अगर हम बात करें तो हमने मार्च में जूम का सहारा लिया। जैसे आज जूम के सहारे के द्वारा हम आप रोज़ रूबरू हो पा रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने जूम का सहारा लिया। कुछ 6 से 8 महीने के अंदर पूरे इंडिया के 30 से 32 लाख लोगों तक हम पहुँचे। घर घर वर्क फ्रॉम होम दिया गया। पर चूँकि ये उस समय हमारे एप्लीकेशंस तैयार नहीं थे,
हमारे एप्लीकेशंस तैयार नहीं थे, इसलिए कुछ लोगों में इसकी गलतफहमी हो गई कि कंपनी को सिर्फ पैसा दिया जाता है और उस पैसे के बदले कंपनी हमको डेली का, पुराने प्लान की बात कर रहा हूँ, डेली का 20 रुपये आता है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, डेली का 20 रुपया हम आपको कुछ नहीं करने का नहीं दे रहे थे, हम हमारे यूजर्स बेस तैयार कर रहे थे। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब हमारा पूरी तरह से एप्लीकेशन तैयार हो जाएंगे, सारे यूजर्स को हम ये इस प्लेटफॉर्म के बारे में, रेवेन्यू बेस मॉडल के बारे में बताएंगे। उस रेवेन्यू बेस मॉडल से हमारा डे बाय डे हमारे लोगों का रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे लोगों का इनकम बढ़ेगा, हमारे लोगों में एक सक्सेस का रेशो बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों पे हम वर्क करते गए, पर चूँकि मार्केट में बहुत सारे जो बातें हैं ऊपर से नीचे तक पहुंचने में कहीं समय लग जाता है। कुछ गलत फहमियाँ हैं जो लोगों गलत फहमियों के शिकार रहे। लोगों ने आईडी पे आईडी लगाते गए, आईडी पे आईडी लगाते गए। कुछ लोग आरओई प्लान बताते गए कि आप तो पैसे लगाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिना करे पेमेंट आने वाला। पर दोस्त मैं आपको बता दूं, यहाँ बिना करे कुछ नहीं आना है। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है दोस्त। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा मार्केट में कमाई के कितने सारे जरिए हैं। आज कमाई के जरिए की अगर हम बात करें तो मूलतः इंडिया में सबसे पहला कमाई का जरिया होता है नौकरी। इंडिया की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज ये चाहते हैं कि हम नौकरी करें। पहला, नौकरी में भी दो पार्ट होते हैं। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें, क्योंकि चैलेंजेस जहाँ पे बहुत कम हो वहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। तो नौकरी का सर सीधा शब्द होता है, जहाँ पे आपने नो करी वहाँ पे आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो आपको नौकरी में नो नहीं करना है, आपको जो भी करना है ऐसे ही करना है। जी सर, हाँ सर, यस सर, बोलिए सर। तो सबसे पहला हमारा कमाई का जरिया क्या होता है सर? नौकरी। हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ यार, हर देश के अपने अपने अलग अलग जरिए होते हैं कमाई के, पर इंडिया की बात करूँ तो कमाई का पहला पार्ट हम नौकरी ढूंढते हैं। दूसरा पार्ट की हम बात करें तो इंडिया में छोटी छोटी दुकानें होती हैं लोगों के पास में, कुछ छोटी कंपनियां होती हैं। व्यापार की हम बात करें, बिजनेस शब्द जिसको हम बोलते हैं, तो बिजनेस की अगर हम बात करें, व्यापार का कोई पार नहीं होता है दोस्त, व्यापार अपार होता है। इससे आप बहुत बड़ा पैसा भी बना सकते हैं और आप इससे बाहर भी हो सकते हैं। मतलब कई बार आपको लॉस भी जा सकता है, कई बार आप प्रॉफिट में भी रहते हैं। मैक्सिमम हिस्सा प्रॉफिट का ही रहता है, पर चूँकि इसको समझने में देरी होती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता और इसमें दिल बड़ा रखना पड़ता है, तब व्यक्ति बड़ा बनता है ना। पहली चीज़ होती है नौकरी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जो जो बोला जाए आपको वो करना है। मतलब आपको कोई और हैंडल करता है, आपको सिर्फ काम बताया जाता है और वो आपको करना होता है। पर जैसे ही आपने मान नो करेगी, आपकी छुट्टी हो जाती है, इसलिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और व्यापार में आप खुद स्वयं डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के अंदर। पर बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, व्यापार का कोई पार नहीं होता है और व्यापार अपार होता है। इसमें कितना भी पैसा बनाया जा सकता है, लाइफ बन सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इंडिया में, वर्ल्ड की बात करें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बिजनेस की बात हम करें, आज मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो भी बिजनेस में ही आता है, तो इसकी बात अपन थोड़ी बाद में करेंगे। पर चूंकि इंडिया में कमाई के साधनों पे मैं बात कर रहा था, पहला हमारा नौकरी होता है, दूसरा व्यापार होता है, तीसरा हम खेती की बात करें। दोस्त, यहाँ खेती के साधन की अगर हम बात करें तो खेती के बारे में आप सभी को पता है कि खेती की क्या स्थितियाँ हैं इस इंडिया में। हालांकि मैं मानता हूँ, मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ, खेती की स्थिति किसी से छुपी नहीं है दोस्त। खेती की स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है। यहाँ पे जितना आप लगाते हो लगभग उतना ही आता है या उससे थोड़ा बहुत ऊपर आता होगा। मतलब हम जिन जिन सपनों की बात करते हैं, जिन आवश्यकताओं की बात करते हैं, उनकी पूर्ति हम इससे नहीं कर सकते। तो वो एक अलग सेगमेंट हो गया। ये हमारे कमाई के 3 जरिए मैंने जो बताया आपको, पहला नौकरी, दूसरा व्यापार, तीसरा खेती। इसके अलावा एक चौथा जरिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इससे अलग हटके। मैं कभी मेरी टीमों में या मेरे मीटिंगों में कभी किसी को मैंने ये नहीं बोला कि आपको इन सभी व्यापार को, इनको, खेती को या नौकरी को, आप जो भी कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं कतई नहीं कहता हूँ, आप उनको सबको करते रहें। उसके साथ में पार्ट टाइम हमारे इस वर्क फ्रॉम होम मोबाइल से किया जाने वाले काम को भी करें। अभी मैंने आपसे बात करी कि मोबाइल से किया जाने वाला काम, आज तक जितना भी आपने खर्च किया होगा मोबाइल से, मैक्सिमम एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को मोबाइल से पैसा आता है। जो जानकार नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, जो जानकार है वो तो करोड़ों बना रहे हैं।
है ना। जानकार की बात छोड़ के बिना जानकार की बात करता हूँ, क्योंकि 95% लोग जिनको जानकारी नहीं है उनसे मैं बात कर रहा हूँ। जो जानकार है वो मेरी मीटिंग में नहीं है अभी, ठीक है सर। अभी वर्क फ्रॉम होम मोबाइल से किए जाने वाले काम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मोबाइल पे कुछ काम करके कुछ 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट काम करके अगर महीने का आपको दूध का बिल, बिजली का बिल, नल का बिल फ्री हो सकता है तो आपको वो काम करना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने मोबाइल से सर खर्च ही किया है। अभी हर महीने आपका रिचार्ज आ जाता है, आपकी मैडम का रिचार्ज आ जाता है। अभी हम लोगों की अगर बात करें सर, मोबाइल की ये स्थिति है घर में, आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है और मैडम के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो अब आपका जीना हराम है सर, है ना। कुल मिला के मैं आपको बता दूँ, आपको अगर अच्छा जीवन जीना है, अच्छा जीवन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि शादी करना अलग बात है और सुख शांति से घर बसाना दूसरी बात है। सुख शांति से घर बसाना है तो एंड्रॉयड मोबाइल मैडम को भी ला के देना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड मोबाइल की अगर हम बात करें सर, तो एंड्रॉयड मोबाइल के अपने अलग खर्चे होते हैं, जिनका महीने का कभी 250 कभी 300 350 भी जाता होगा। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जिस दिन अगर एक दिन के लिए अगर आपका डाटा ख़त्म हो जाता है तो उस दिन आपको लगता है कि मेरे जीवन में एक कोई व्यक्ति चला गया हो, है ना। हमारे घर का एक कोई खास सदस्य चला गया। ये डाटा कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो गया है हमारे जीवन का एक। अभी डाटा में हम क्या यूज़ करते हैं सर, आप एप्पल का मोबाइल यूज़ करते होंगे, आप आईफोन यूज़ करते होंगे, आप ओप्पो वीवो या जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, सारे मोबाइल की अगर मैं बात करूं, उन मोबाइल में अगर आपका रिचार्ज 1.5 GB 2 GB 4 GB जो भी आप यूज़ करते हैं, उन रिचार्ज में अगर डाटा नहीं है आपके पास में तो मोबाइल आपके कुछ काम का नहीं बॉस। अभी हम डाटास की अगर बात करें सर, तो डाटा में क्या यूज़ करते हैं आप, आज आपके जीवन का क्या रिक्वायरमेंट बन चुका है। आपका पहला हाथ जाता है व्हाट्सएप के ऊपर सर। अभी व्हाट्सएप आपके जीवन का एक रिक्वायरमेंट बन चुका है। आप जब तक व्हाट्सएप पे आपका हाथ नहीं जाता तब तक मोबाइल ही नहीं चलता है। तो ये आपके जीवन का एक रिक्वायरमेंट बन चुका है। सेकंड, फेसबुक। बच्चे अगर आपके घर में हैं तो यूट्यूब, गूगल आपके रिक्वायरमेंट बन चुका है। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कहीं पे जाना है तो गूगल मैप से पूछते हैं कि मेरे को रास्ता बताइए, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। ये सारी रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट हैं सर। तो आज हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिससे आज तक आपका सिर्फ खर्चा होता था, आज मैं उसकी बात करने आया हूँ सर, कि हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो आपको घर बैठे बैठे मोबाइल पे पैसा कमाने का एक सिस्टम देने वाला है। अभी तक आपके मोबाइल से पैसा गया होगा, जिनको जानकारी नहीं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो जानकार लोग हैं वो महीने से लाखों रुपए महीने का कमाते हैं मोबाइल से, उनकी बात नहीं हो रही है। अभी मोबाइल से आपको मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, हमारा कंपनी आपको देता है वर्क फ्रॉम होम में डेली का कुछ अलग अलग टास्क होता है। टास्क मतलब जैसे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, ऐसा हमारी कंपनी आपको घर पे बैठे बैठे कुछ काम देती है, जिसको हम हमारी भाषा में होमवर्क बोल लें या वर्क फ्रॉम होम बोल लें। इससे आपको क्या मिलने वाला है और हमारी कंपनी को क्या जाने वाला है उसकी हम बात कर लें। अभी इससे आपको महीने का 30 रुपया 40 रुपया 35 रुपया 35 या 40 के समथिंग $0.45 के अप्रोक्स हम बाने तो महीने का 1000 से 1200 रुपया आपको मिलता है, जो आपके किए हुए काम का आपको मिलने वाला है। ये आप थोड़ा सा इस वर्ड को समझ ले सर, आपके किए हुए काम का ही आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ ऐसा किसी को नहीं बोलना है सर कि आपने जो आईडी लगाई उसका पैसा हम आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके किए हुए काम का आपको महीने का $0.45 का हम इंटू मारें, 35 से 40 के बीच में रेशो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है डॉलर्स की कीमत के ऊपर। महीने का 1000 से 1200 आपको मिलता है आपके किए हुए काम का। ये आपका पार्ट टाइम वर्क हो गया दोस्त। अभी इस पार्ट टाइम वर्क से आपको जीवन में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है और यहाँ से कितना बड़ा पैसा बनाना है, उस पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे। अभी हम लोगों के साथ में जो क्राइसिस है सर, वो क्राइसिस किस प्रकार के हैं। हमारे जीवन में दो पार्ट हैं सर। हमारे जीवन के दो पहलू हैं। पहला हमारा एक पहलू है कमाई और दूसरा पहलू है हमारा खर्चा, है ना। हम कमाई करते हैं, देन खर्चा करते हैं।
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है मैं खर्चे नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ कमाई कमाई करता हूँ, है ना। दोनों ही पार्ट हैं, आप कमाई करेंगे देन खर्चा करेंगे। जो भी आप कमा के लाते हो कहीं ना कहीं खर्च होता है, तो जो आप कमा के ला रहे हो वो कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। उस पर अगर हम बात करेंगे तो पहला जो पहलू निकल के आता है वो कमाई है। पहला जो पहलू निकल के आता है सर वो क्या निकल के आता है, कमाई। और हम लोगों का दूसरा पार्ट है खर्चा। अभी हमारे इंडिया की अगर हम बात करें सर, चूँकि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ सर, तो मैं इंडिया की बात करूँगा। मैं आउट ऑफ इंडिया की, हमारा सिस्टम भले इंटरनेशनल हो गया है, पर चूँकि मैं भारतीय हूँ तो भारत की बात करूँगा। हे रीत जहाँ की प्रीत सदा, हे रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है रीत जहाँ की प्रीत सदा। हमारे इंडिया की अगर बात करें सर, तो इंडिया में कमाई की अगर बात करें तो सर यहाँ पे एक हम जो मिडिल क्लास लोग हैं या मैक्सिमम जो लोग हैं, 80% से ज़्यादा जो लोग हैं या 90% लोग हैं, उनमें एक कहावत प्रचलित है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और इस पर कुछ फिल्में भी बन चुकी है, शायद आपने देखी भी हो। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये आज से चला नहीं आ रहा है सर। अब जितना कमाते हो उससे ज़्यादा आपका खर्च है। और खर्च में क्या है, दूध का बिल, बिजली का बिल, नल का बिल, बच्चों की फीसें, है ना, कमरा किराया, है ना, कपड़े, आना जाना, इधर उधर दुनिया भर के तदबे। अब ये सारी बातें मैं पापा हूँ से कर रहा हूँ, पप्पू हूँ से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो पप्पू होते हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। तो ये सब पापा उनको सब मालूम है कि जीवन में क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, जिनकी शादी हो गई है ना। तो अभी जिन जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो कमाई के पार्ट हैं, वो कमाई के पार्ट की अगर हम बात करें तो कमाई में पहला जो पार्ट आ रहा है आपका आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी स्थिति क्यों आ रही है, उसका सिर्फ कारण है कि हमारा पूरा फोकस खर्चे के ऊपर है सर। हम लोग जो पूरा फोकस करते हैं वो कहाँ पे करते हैं सर, कि हमारा खर्चा कैसे कम हो। कहाँ पे, इस वर्ड पे थोड़ा सा गौर से ध्यान देना सर। हमारा पूरा फोकस होता है कि हमारा खर्चा कैसे कम हो, जबकि हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हमारी इनकम कैसे बढ़े। हम दिन रात एक चीज़ बोलते हैं, भगवान मेरा खर्चा कम कर दे। खर्चा कैसे कम हो, मैं आपको बता दूं सर, जो दूध का बिल आ रहा है आपका, आप चाह के भी उसको कम नहीं कर सकते। बिजली का बिल, बच्चों की फीसें, आने वाले समय के खर्चे आप कम नहीं कर सकते। तो आप खर्चे से अपना ध्यान हटाइए, क्योंकि खर्चा एक समस्या है सर। और समाधान पे अगर आपका फोकस होगा तो समस्या की जगह आप समाधान पे फोकस करेंगे तो उसका हल निकल सकता है। तो उसका हल कैसे निकलेगा उस पर अपन बात करें। अगर आपका कमाई पे फोकस होगा, आपकी अगर आज इनकम 10,000 रुपये रोज़ है, 10,000 रुपये महीने की इनकम है अगर आपकी, तो 10,000 रुपये महीने की इनकम है तो आपके लिए दाल महंगी हो सकती है, क्योंकि आपकी इनकम 10,000 रुपये महीने की है। और जिसकी पर डे की 10,000 की इनकम है उसके लिए दाल महंगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो पर डे 10,000 कमाता है। अभी तेल के भाव ऊपर हो गए, आपने सुना होगा, है ना, करीबन 1900 के समथिंग जा चुका है सोयाबीन के। और दूसरे अपन जिनकी बात करें 2300-2400 तक जा चुके हैं राइस ब्राइन वगैरह। तो ये जो खर्चे पे लोगों का फोकस जा रहा है कि अब इनको कैसे कम किया जाए, दोस्त ये कभी कम नहीं होने वाले। आपका पूरा फोकस समस्या पे ना होते हुए आपको समाधान पे फोकस करना है कि जिसकी इनकम महीने की 10,000, उसके लिए दाल महंगी है, उसके लिए पेट्रोल महंगा है, उसके लिए दुनिया भर के किराने फिराने, ये वो, बच्चों की फीसें सब महंगी है। पर अगर आपकी इनकम आप बढ़ा लेते हो, है ना, आपकी इनकम अगर आप बढ़ा लेते हो तो आप समाधान पे फोकस कर रहे हो और वो समाधान रियल है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको ना तो दाल महंगी लगने वाली है, ना आपको पेट्रोल महंगा लगने वाला है, ना आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो महंगी नहीं लगने वाली है, क्योंकि इनकम पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं आज हम जो भी बात करेंगे वो इनकम पे करेंगे सर। अभी इनकम कैसे बढ़ने वाली है थोड़ा सा उसका एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है सर, ये आप सभी का मुद्दा है। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी के साथ हो रहा है ये। अभी अर्थशास्त्रियों का एक गणित है सर, ये मेरा गणित नहीं है, ये पिछले 100 सालों का गणित है अर्थशास्त्रियों का, जिनकी गणित की हम बात करें तो ये एक्चुअल गणित है।
है ना। अभी इन सब लोगों पे हम बात करेंगे तो ये हर साल बढ़ता हो जा रहा है सर खर्चा आपका। आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपका खर्चा बढ़ रहा है, तो आपको अपनी इनकम कैसे बढ़ाना है उस पर अपन को फोकस करना है। अब इनकम कैसे बढ़ेगी दोस्त, इनकम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। इनकम बढ़ाने के लिए आप अपना समय कहाँ दे रहे हैं, थोड़ा सा उस पर एनालिसिस हमको करना है। अभी हम लोगों के साथ क्या हो रहा है कि हम ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल हम समय हमारा कहाँ दे रहे हैं, कि हमको करना क्या है। अभी मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है, आपकी इनकम पे फोकस करना है, ना कि आपको अपने खर्चे पे फोकस करना है। अगर आप अपने खर्चे पे फोकस कर रहे हैं, समझ लीजिए आप गलत दिशा में हैं। ठीक है सर। अभी आप लोग जितना भी फोकस कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि मेरा खर्चा कम हो जाए, पर ये जीवन में कभी नहीं होने वाला है दोस्त। मैं आपको बता दूं कि जैसे तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जैसे किरानों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जैसे बच्चों की फीसें बढ़ती जा रही है, जैसे दूध के भाव बढ़ते जा रहे हैं, ये हमेशा होने वाला है। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा फोकस कि हमारी कमाई कैसे बढ़े। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, XYZ जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के अलावा इस काम को अगर आप करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो आपको जो पर डे का हमारी कंपनी आपके किए हुए काम का जो पैसा देती है, वो तो आपके खर्चे में इंक्लूड होगा ही होगा। साथ में आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, और कैसे उस समय से समय निकाल सकते हैं। ठीक है सर। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। इसी 24 घंटे में कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है, कोई अपनी पत्नी का पति है। अभी इसी में अपने आप को सक्सेस बनाना है, क्योंकि इसी 24 घंटे में अमिताभ बच्चन 18 घंटा आज भी 74 की उम्र में काम करता है दोस्त, और हमको 8 घंटे काम नहीं मिल पाता। उसका क्या कारण है, कहीं ना कहीं हमारे साथ में कुछ गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं उस पर हमको ध्यान देना है। क्या गलतियां हैं सर। अभी हम हमारा फोकस पूरा कहाँ कर रहे हैं कि हमारा खर्चा कम कैसे। अभी हमारा फोकस कहाँ करना है कि इनकम कैसे बढ़े। अभी इनकम पे अपन फोकस करेंगे तो इनकम आप जो भी कर रहे हैं, आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे, 15,000 रुपये महीना कमा रहे, 20,000 रुपये महीना कमा रहे, उसके अलावा आप हमारे इस काम को वर्क फ्रॉम होम मोबाइल पे करना चालू कर दीजिए। जिसने भी आपको इस मीटिंग में बिठाया है या जो भी आपको इसके बारे में बता रहा है, उस पर आप पूरा फोकस कर दीजिए। जैसे आप उस पर पूरा फोकस करेंगे, वहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम चालू हो जाएगी। ठीक है सर। जैसे आपको एक्स्ट्रा इनकम चालू होगी, आप इसमें डे बाय डे इंक्रीज़ होंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहला ही महीना आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे देगा, पर ऐसा कभी नहीं होता है। अभी इसमें सक्सेस कैसे होना है, क्योंकि 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी। 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आराम करना है, 4 घंटे नहाना, पूजा पाठ, धोना, ये सब करना है। ठीक है। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो ओरिजिनल लाइफ है, आपकी जो रियल लाइफ है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होना चाहिए। आप अपना 8 घंटे काम कर लीजिए, जो भी आप करते हैं। नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पे जाइए, व्यापार करते हैं, व्यापार करिए, दुकान खोलना खोलिए, खेती पे जाना, खेती पे जाइए। 8 घंटे काम करना, 8 घंटे आराम करना, है ना। 4 घंटे नहाना, पूजा पाठ, धोना, जो भी करना हो आप करिए। 20 घंटे की आपकी रूटीन लाइफ है, फिर भी आपके पास में 4 घंटे बचते हैं। इस 4 घंटे का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, एक्चुअल हम इस 4 घंटे का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, और हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है, थोड़ा सा उस पर अपन को ध्यान देना है। पहली गलती हमने पकड़ी कि हमारा पूरा फोकस कहाँ जा रहा था, हम पूरा खर्चे पे फोकस कर रहे थे। वो हमारी समस्या है, समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करना है। और हमारा समाधान क्या है सर, हमारा समाधान कमाई है, कि हमको हमारी इनकम कैसे बढ़ाना है। तो इनकम का पार्ट क्या है सर, इनकम का पार्ट पे अपन बात करेंगे। तो इनकम का पार्ट हमारा ये है कि हम वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, ना कि हम आईडीज़ पे आईडी लगाने का किसी को बोल रहे हैं। तो इन 24 घंटों में हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा और हम हमारी इनकम कैसे बढ़ाएंगे, आप अपने पुराने काम के साथ में इस काम को कैसे बढ़ाएंगे, उस पर हम फोकस करने वाले। अभी इन 24 घंटे में हमने एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताया है कि 8 घंटे आप काम करें, 8 घंटे आराम करें, 4 घंटे नहाना, पूजा पाठ, धोना, जो भी करना हो, 20 घंटे का आपका रूटीन लाइफ आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, वैसा एज इट इज़ रखना है। पर इन 4 घंटों में आपको क्या करना है, इन 4 घंटों में सर आपको जो आप करते हैं वो नहीं करना है। अभी तक क्या करते हैं आप, टीवी देखते हैं। अभी एक बात बता दो मुझे सर, आज तक कोई टीवी देखने वाला टीवी में आया क्या? आज तक कोई भी व्यक्ति टीवी देखने वाला टीवी में आया क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अपना समय वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो अपना समय अपने को वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट किया हुआ आपका कहीं गुना होके मिलता है।
तो टीवी देखने वाला कभी टीवी में नहीं आता, क्योंकि अमिताभ बच्चन आज तक टीवी नहीं देखता इसलिए वो टीवी में आता है। सचिन तेंदुलकर टीवी नहीं देखता इसलिए वो टीवी में आता है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं या बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो टीवी नहीं देखती इसलिए वो टीवी में आती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी टीवी में आए तो आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। हाँ, सूचनाएँ ज़रूर ले सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे सामने बैठे रहें। दूसरा, पेपर पढ़ना। पेपर पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पर हमारे यहाँ के लोग पेपर पढ़ते नहीं, पेपर चाटते हैं कि पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ, इसने इसको मार दिया, इसने इसको लूट लिया, इसने इसका बलात्कार कर दिया, और हम पेपर ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे सारी समस्याओं का हल हमें ही करना हो। तो सर, सब पेपर में समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। पढ़ना चाहिए पर हेडिंग्स पढ़ो, जो भी काम की चीज़ें वो पढ़ो और फटाफट निकलो। तीसरी चीज़, अपन क्या करते हैं, दोस्तों के साथ चौराहे पे गप्पे लड़ाते हैं। दोस्तों के साथ चौराहे पे गप्पे लड़ाते हो तो उन गप्पों में आपको क्या मिलता है? अभी क्योंकि चुनाव का मौसम आने वाला है तो लोग क्या बात करेंगे, सरकार किसकी बनेगी। यार किसकी भी बने, तेरी तो नहीं बनने वाली, तू तेरी सरकार को बचा ले घर पे, है ना। तो अपनी सरकार के बारे में सोचे दोस्तों, दूसरों की सरकार के बारे में ना सोचें। तो जो ये हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसको इन्वेस्ट करना सीखें, यहीं से हमारा पैसा पैदा होने वाला है, हमारी इनकम बढ़ने वाली है, और हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस, जो बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस 4 घंटे को आप इस बिज़नेस में बिल्ड करने में लगाएं सर। अब बिज़नेस क्या है सर? हमारा बिज़नेस सिर्फ मोबाइल का बिज़नेस है सर। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़। अभी सारे लोग, हमारे जितने भी लोग हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं, ऑलरेडी उनको यूज़ करना आता है। अभी सिर्फ हमको करना क्या है, मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ क्या करना है, आप अपने टास्क खुद करना सीख लें। हाउ टू डू कंप्लीट योर टास्क, आप खुद अपना टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं पहले खुद सीख लें, और टास्क के महत्व को समझ लें कि टास्क करना क्यों ज़रूरी है। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये फालतू का काम दे दिया है हमको, क्या इंस्टाग्राम पे रोज़ फॉलो करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं सर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कराने से कंपनी को कितना फ़ायदा होने वाला है, कंपनी को कितना रेवेन्यू जानने वाला है, वही रेवेन्यू आप लोगों में और हम लोगों में बंटने वाला है। हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपने विराट कोहली का, आप मुझे नहीं जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर गूगल आपका सबसे सच्चा दोस्त है, आप उससे पूछ सकते हैं। गूगल आपका सबसे सच्चा दोस्त है, आप उससे पूछ सकते हैं क्या इंस्टाग्राम से विराट कोहली की क्या इनकम है, तो आपको पता लगेगा दोस्त। इनकम के मामले में वो 23वें नंबर पे आता है इंस्टाग्राम पे, जो इंडिया में सिर्फ सिंगल एक पोस्ट का उसको मिलता है सर, विराट कोहली को, जो उसके क्रिकेट कैरियर में कितने ही मैचों में वो कितने ही मैच खेल ले तब भी नहीं मिलता, उसकी एक सिंगल पोस्ट का उसको मिलता है 1,37,70,700 इंस्टाग्राम से, क्योंकि उसके फॉलोअर्स की संख्या है सर 80 मिलियन। इसको अपन इंडियन करेंसी या इंडिया में अगर हिसाब से बात करें तो उसको लगभग 8 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। जब एक सेलिब्रिटी को 8 करोड़ लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो करते हैं तो उसको एक पोस्ट का इंस्टाग्राम 1,37,70,700 दे सकता है, तो क्या हमारी कंपनी आने वाले समय में 80 मिलियन तक नहीं पहुंच सकती? क्या हमको भी एक एक पोस्ट का इतना पैसा नहीं आना चाहिए? इससे भी ज़्यादा लोग हैं, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप पहचानते होंगे, फुटबॉलर रहे हैं, है ना। उनकी एक पोस्ट की इनकम है सर 6,75,00,000 रुपये, एक सिंगल पोस्ट का इनकम। ये मैं सिंगल एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ आपसे। अभी कुछ लोग मेरे को बार बार पूछते हैं, सर क्या है रोज़ 3 दिनों से आप बार बार बोल रहे हो इंस्टाग्राम को फॉलो करें। सर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जितने फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं उतनी ज़्यादा हमारी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ने वाला है, और उस रिवेन्यू से आप लोगों के अंदर डे बाय डे आप लोगों को इनकमें जाने वाली है। ये हमारे रिवेन्यू का बहुत बड़ा एक मॉडल है, ये हमारा बहुत बड़ा पार्ट है। अभी आप खुद समझ लें इस चीज़ को, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ के अंदर के भाव को समझ नहीं पाएंगे आप इसको कर नहीं पाएंगे सर। अभी टास्क को हमको कैसे कंप्लीट करना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। टेक्निकल जो लोगों के इश्यूज आ रहे हैं, अभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या है, जब से मोबाइल लाए हैं तब से उन्होंने क्रोम को अपडेट ही नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, आपको पर डे अपने आप को अपडेट होना चाहिए, ऐसे मोबाइल को भी अपडेट करना पड़ता है। आप सबसे पहले, अगर बहुत पुराना मोबाइल है आपका 1947 का, तो आप सबसे पहले उसको अपडेट कर लें। किसको? क्रोम में हम डे बाय डे साइट खोलने वाले हैं, क्योंकि अपडेट वर्जन में हम काम कर रहे हैं, तो क्रोम को अपडेट कर लें ताकि आपको टास्क को रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी स्क्रीनशॉट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आपकी ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़, जैसे आप टास्क में जाएं तो टास्क में ओपन लिंक वाला जो सेक्शन आता है उसको 3-4 बार ना दबाएं।
ओपन लिंक वन टाइम ही करना है, क्योंकि एक बार अगर आप ओपन लिंक करेंगे तो आप वहाँ पे सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि करना क्या है, आपको पेज को लाइक करना है, कि आपको सब्सक्राइब करना है, कि आपको फॉलो करना है, कि आपको ज्वाइन करना है, कि आपको करना क्या है, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लें पहले आप। जब तक आप डिस्क्रिप्शन आपको पता नहीं लगे तब तक ओपन लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि वहाँ पे पास में लिखा हुआ है, या इतना भी समझ में नहीं आता तो वहाँ डेमो वीडियो दिया हुआ है, उस डेमो वीडियो को पहले देख लें। और वो भी समझ में नहीं आता तो अपने सीनियर अपलाइन जिन्होंने आपको जोड़ा है, जो एक्टिव पर्सन है, जो टास्क के महत्व को जानते हैं, उनसे बात कर लीजिए। क्योंकि जब तक हम खुद टास्क के महत्व को और टास्क के किए हुए काम को नहीं समझेंगे तब तक आपको इस चीज़ के महत्व को समझ में नहीं आने वाला। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरे को टास्क करना है, कैसे भी करके ओपन लिंक किया, फटाफट जाते हैं अटेम्प्ट टास्क में जाके गाय का फ़ोटो डाल देते हैं या घर का किचन का फ़ोटो डाल देते हैं। ये गलतफहमी में ना रहें सर कि ये हमारा जिस दिन भी सिस्टम अभी 2-4-8 दिन के अंदर पूरा टास्क से हमारा इनकम सेक्शन जुड़ने वाला है। आपको गलतफहमी है, आप घर के मोबाइल के जैसे बच्चा एग्ज़ाम में जाता है और एग्ज़ाम में घर की कहानी लिख के आता है तो वो फेल ही होता है, तो ऐसा आप भी फेल ही होने वाले हैं, है ना। तो ये अभी हमारा आपको अच्छा लग रहा होगा कि हम घर के कुछ भी फ़ोटो डाल देते हैं, हमारे खुद के ही फ़ोटो डाल देते हैं तो हमारा फिर भी टास्क कंप्लीट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो टास्क के महत्व को क्यों समझना है, पहले तो आप इंस्टाग्राम को कैसे फॉलो कर सकते हो। पहले अगर आपको वहाँ से फॉलो करना नहीं आता है तो आप बाहर जाइए वहाँ से। पहले इंस्टाग्राम पे अपना, अगर आपका आईडी नहीं बना हो तो आईडी बना लीजिए, और इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आईडी बना हो तो वहाँ पे हमारा मोनो देखिए कि OSM सॉल्यूशन का मोनो क्या है। वो मोनो एज इट इज़ जैसा का वैसा लिखिए। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे उसका नाम आएगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए ओपन लिंक में कि इसके कितने सब्सक्राइबर हैं या इसके कितने हैं। उसके करीब करीब दिखते हों तो आप उस पेज को फॉलो कर लीजिए। जैसे आप वहाँ फॉलो करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको अटेम्प्ट टास्क में डालना है। ये सीधा तरीका है सर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप फेसबुक ऑलरेडी चलाते हैं, आप फेसबुक पर जाइए, वो पेज कौन सा पेज लाइक करना उस पेज का देखिए, आप उस पेज को सर्च कीजिए। जैसे वो पेज सर्च करेंगे वहाँ लाइक का आप लाइक कर सकते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इस टाइप से करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तीसरा, आपको अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा है तो हमारा जो टेलीग्राम जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है उनको बोलिए कि आप टेलीग्राम पे बहुत सारी यूट्यूब की लिंकें आती हैं, एक आध लिंक मुझे शेयर कर दीजिए। उस लिंक से आप डायरेक्ट जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे वहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, उस सब्सक्राइब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये टास्क के महत्व को बता रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल को डेली सब्सक्राइब, हमारा जो यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमारा जो भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन आने वाला है वो डायरेक्टली आपके पास आने वाला है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास डायरेक्टली जाने वाला है ना। तो वो उससे क्या है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आने वाली है और आपके अंदर जब डायरेक्टली आपको पता लगने वाला है। और ये सारे हमारे कमाई के साधन है सर। जब एक यूट्यूबर रियान काजी करके 9 साल का लड़का, जिसको ये भी नहीं मालूम कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में कैसे लोगों से बात की जाती है, 9 साल का बच्चा किससे कैसे बात करता होगा, उसका मैनेजमेंट क्या होगा, उसको कैसे लोगों को मार्केटिंग की जाती है, उसको कुछ नहीं आता। पर पिछले 4 साल से यूट्यूब पे वीडियो डाले जा रहा है, 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 डाले जा रहा है। और पिछले 2020 का वो हाईएस्ट अर्नर रहा यूट्यूब के अंदर, जिसकी 1 साल की इनकम है साल का 220 करोड़ रुपये, $29.5 मिलियन की हम बात करें तो ये YouTube से अगर एक बच्चा 200 करोड़ साल का कमा सकता है तो हम तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल बात कर रहे हैं सर कि टास्क के आपको डेली का 40 रुपये ही आने वाला है। हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो आपका हजम नहीं होने वाली। अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कैसे संभव है सर 40 रुपये दे जब YouTube एक बच्चे को साल का 200 करोड़ रुपये दे सकता है उसके वीडियो डालने का, तो हम जो आपसे टास्क करा रहे हैं क्या आपसे हम 40 रुपये नहीं कमा सकते हैं? कमा सकते हैं दोस्त, उसके महत्व को समझिए। जब विराट कोहली को इनकम के मामले में 23वें नंबर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 6 करोड़ 75 लाख एक पोस्ट का मिल सकता है, तो क्या हमारी कंपनी हमारे पेज को नहीं मिल सकता? तो ये सारी चीज़ें महत्व की चीज़ें हैं सर। इन सारी चीज़ों में टेलीग्राम से बहुत बड़ा पैसा बन सकता है चैनल से, है ना। यूट्यूब चैनल से बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है, इंस्टाग्राम से बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है। ये हमारे इनकम के पार्ट है। हमारे टास्क के महत्व को आप रेवेन्यू बेस्ड मॉडल में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको हमारे हर मीटिंग में बोल रहा हूँ हाउ टू डू हमारा जो टास्क है वो कैसे करना है, उसके महत्व को समझ लिए, हमारे रेवेन्यू बेस्ड मॉडल को समझ लिए, हमारे प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। हमारा प्रोडक्ट क्या है सर? मोबाइल ही हमारा प्रोडक्ट है और इसके एप्लीकेशंस ही हमारे प्रोडक्ट हैं। हमारे जो एप्लीकेशंस हैं, हमारे एप्लीकेशन में बू एडवेंचर है, स्पेस शूटर्स है, हमारे
स्ट्रेटेजिक गेम है, इन गेमों को आप खेलना चालू कर दीजिए सर। अगर आप चाहते हैं कि महीने का 20 लाख आएगा, तो महीने का 20 लाख तब आएगा जब आप इसके महत्व को खुद समझेंगे, इसके हर एप्लीकेशन पर समय देना चालू करेंगे। क्योंकि यूट्यूब की आज आधे घंटे की इनकम, 1 घंटे की इनकम अगर 64 करोड़ रुपए है, तो उसका कारण है कि हम उस पर, हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे सब लोग उस पर कहीं घंटों देते हैं उस एप्लीकेशन को, तब जाके उस एप्लीकेशन का इतना रेवेन्यू बन रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम वापस से हमारे पार्ट पे आते हैं कि इन 4 घंटों में हमको क्या करना है। इन 4 घंटों में पहले तो हम हमारे काम को, टास्क को कर लें। फिर अभी लोगों को हमको टास्क सिखाना है। तो कैसे सिखाना है, पहले आप लोगों तक कैसे पहुँचेंगे। लोगों को आपको ये बताना है कि भाई साहब, आप मोबाइल वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, आपको अभी भी मोबाइल ही यूज़ करना है। अभी मोबाइल यूज़ करने से आपको पैसा आता है क्या, तो बोलेगा नहीं आता है। पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ तो मुझे पैसा आता है। तो वो बोलेगा साहब बताइए आप क्या करना है। तो मैं इतना सा काम करता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ तो मुझे पैसा आता है, मैं फेसबुक पे लाइक करता हूँ तो मुझे पैसा आता है, मैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब करता हूँ तो मेरे को पैसा आता है। मैं हमारे जितने भी एप्लीकेशन से, टेलीग्राम, इनको यूज़ करता हूँ तो पैसा आता है, मैं गेम खेलता हूँ तो पैसा आता है। ये सारी चीज़ों से मुझे पैसा आता है। तो वो पूछेगा कि कैसे आता है, एक बार मुझे बताइए। तो जैसे आप उसको बताएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो काम मैं खुद पहले भी कर रहा हूँ, पहले से ही कर रहा हूँ। वो काम उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 बार में वो उसकी हैबिट्स में आ जाएगा। जब उसकी वो आईडी लगा लेगा तो उसको इनकम एज इट इज़ आने वाली है दोस्त। ये सारी चीज़ें उसके साथ होने वाली है। हेलो सर, आवाज़ आ रहा है मेरा? म्यूट है सर, म्यूट आप नहीं आ रही है। हेलो, आ रहा है सर, आवाज़ आ रहा है? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रहा है सर? आ रहा है बस, आ रहा है। हेलो। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे कि कैसे क्या आगे आपको इनकम आने वाला है।